आज इस समिट से भी ज्यादा बड़ी खबर हो गई प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक लंबी मुलाकात। और यह मुलाकात तय समय से भी कहीं ज्यादा देर तक चलती रही। बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, जबकि पुतिन ने मोदी से कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, कल आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं और लेकिन रशिया में जन्मदिन से पहले बधाई नहीं दी जाती। इस वजह से पुतिन ने एडवांस में मोदी को बधाई नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि उन्हें पता है कि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity. एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो आप भी कई बार सोचते होंगे कि जब इतने बड़े बड़े नेता मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो ये बातें क्या करते होंगे और कैसी बातें करते होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जब व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे तो वो क्या बात कर रहे थे। और ये भी एक बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के बारे में याद रहा, क्योंकि कल यानी 17 तारीख को, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और यह भी कहा कि हमारे रशिया में यह परंपरा है कि हम जन्मदिन से पहले किसी को शुभकामनाएं नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ इसको ठीक नहीं माना जाता। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच कई बार फोन पर बात हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को खाद्य, ईंधन सुरक्षा और फर्टिलाइजर से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रशिया को धन्यवाद भी दिया और यह भी कहा कि पिछले कई दशकों से भारत और रशिया हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। और साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और मैंने इस बारे में आपसे पहले भी फोन पर बात की है। जवाब में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति और आपकी चिंताओं के बारे में जानता हूं, समझता हूं और हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर बातचीत से यूक्रेन पर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन कह रहा है कि वो जंग के मैदान में अपना मकसद हासिल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उन्हें यह बता रहे हैं कि यह युग युद्ध का युग नहीं है। एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा काम शायद दुनिया के किसी और नेता ने पुतिन के सामने बैठकर यह बात नहीं कही होगी। और पुतिन ने भी उनकी बात का पूरा सम्मान किया और कहा कि मैं समझता हूं कि आपके सरोकार क्या है, आपकी चिंता को मैं समझता हूं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह बहुत गहरी कूटनीति है और इसका विश्लेषण भी होना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ऐसा क्यों कहा। क्या यह हो सकता है कि यह युद्ध रुकने वाला है, या
व्लादिमीर पुतिन ये चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई उनसे इस बारे में बात करे और फिर वो इस युद्ध को रोकने के लिए राजी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, इस समय इस पर अटकलें लगाना सही नहीं होगा, लेकिन ये बात जो हुई है ये बहुत बड़ी बात हुई है। मोदी और पुतिन के बीच इस मुलाकात के लिए वैसे 40 मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन यह मुलाकात 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया जिसका नाम है 3D। 3D यानी डायलॉग, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। अब आपको इस संगठन में भारत की भूमिका के बारे में बताते हैं। एससीओ में भारत को स्थायी सदस्यता वर्ष 2017 में मिली थी। उसी वर्ष 8 और 9 जून को कजाकिस्तान के अस्ताना में यह सम्मेलन हुआ था। 2017 में ही पाकिस्तान को भी संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारत एससीओ में पर्यवेक्षक देश के तौर पर हिस्सा लेता था और 2005 में कजाकिस्तान के ही अस्ताना में भारत ने पहली बार पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था और उस बैठक में भारत के साथ पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को भी इनवाइट किया गया था। एससीओ में भारत का महत्व बेहद अहम है और इसके तमाम सदस्य देशों में जहां एक तंत्र का शासन है, वहीं भारत में लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक देश को शामिल करने से एससीओ निरंकुश शासन वाले देशों के संगठन होने के आरोप से बच सकता है। इसके अलावा भारत ने इसके सदस्य देशों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही चीन और रशिया के अलावा भारत के शामिल हो जाने से यह दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बन सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है।